बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सीमाज़ एट ए किचन में। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जितने लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर करे, अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हमेशा शादबाद रखे। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन साशली की रेसिपी जो आप घर पर बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का मज़ा लौट सकते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग मेरी रेसिपी देखें और फिर इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप घर पर बना सकेंगे और रेस्टोरेंट जैसा लुत्फ़ उठा सकेंगे, घर वालों को खुश कर सकेंगे और ख़ुद भी खुश हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी घर पर बनाना कितना आसान है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑन कर लिया। इसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल डालेंगे और ऑयल को यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम करके हम गरम कर लेंगे। तेल को यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने गरम कर लेना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही काम की बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ऑयल गर्म हो जाए तो आप यहाँ पर 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर ले रहे हैं और फिर इसे आपने मीडियम फ्लेम में इतना पकाना है कि यह हल्का सा सौटे हो जाए। इसका कलर बिल्कुल आपने चेंज नहीं करना है, गोल्डन कलर आपने इसको नहीं लाना है, बस हल्का सा आपने इसको सौटे करना है ताकि इसमें से खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक को भूनने में, सौटे करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। मीडियम फ्लेम करके ही इसे भूनिएगा। जब लहसुन से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने यहाँ पे चिकन ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन लिए है और ये मेरे पास ब्रेस्ट का चिकन है। चिकन को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। आप यहाँ पर कोई से भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन साशलिक बनाने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छी तरीके से आपने इसको फ्लेम को हाई करके पकाना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो देखिए प्यारी व्यूअर, देखते देखते ही चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। आपने भी इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेना है चिकन को। तो बस यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरीके से 2 मिनट तक पका लिया। फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। तो कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पर लेके रखी हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गाजर लिए, लंबाई में कट कर लिए इसे और यहाँ पर मेरे पास 1 कप गाजर है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया। आपकी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है शिमला मिर्च, उसे भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया और यहाँ पर मैंने प्याज लिए, उसे भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। 3 मिनट गुजर चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं चिकन में हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चिकन को वो बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना है। इस टाइम पे आपने चिकन को किसी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। यहाँ पे चिकन को हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसी ऑयल के अंदर सब्जियों को हम हल्का सा सौटे करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से आपकी चिकन साशलिक तैयार होंगी, क्रंची क्रंची से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जियाँ हम डालना शुरू कर रहे हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गाजर शामिल कर लिया है। गाजर को हम 30 सेकेंड तक पकाएँगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक। बस 30 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, गाजर का कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर हमने प्याज और जो हमारे शिमला मिर्च है वो डाल दिया। फ्लेम को हाई करके बस आपने सिर्फ 2 मिनट तक इसे पकाना है। तो यहाँ पे सब्जियों को हम गलाएंगे नहीं, बस इसको हम हल्का सा 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है बढ़ जाता है। आप इस प्रोसेस को दूसरे किसी फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए इसे में कर लिया है। तो यहाँ पर 2 मिनट ही हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया। अब इसे हमने निकाल लिया दूसरे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर हल्का सा ही ऑयल है और ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। हमने दोबारा से चिकन को इसी में ऐड कर दिया है और फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू हाई पे रखा है। बस 1 मिनट तक हम दोबारा से चिकन को यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस इस चीज़ का नोट कर लीजिएगा कि चिकन को आपने यहाँ पर गोल्डन नहीं करना है, बस लाइट लाइट से इस तरीके से चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच हमने विनेगर डाल दिया, यानी कि सफ़ेद सिरका डाला हुआ है। 2 चम्मच भरकर, ये खाने वाले चम्मच हमने भरकर डाला है सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच हमने यहाँ पर चिली सॉस डाला है। फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे। ऑल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उसी से तमाम वीडियो आप तक पहुँचेंगे। यहाँ पर आप शामिल करेंगे हम चिली गार्लिक सॉस। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है, ये भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। थोड़े मसाले ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर लिया। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिया है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर टमाटो केचप शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून भरकर टमाटो केचप हमने शामिल कर लिया है और ये होममेड टमाटो केचप है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। घर का बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल से पाक ये केचप मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं।
तो आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिए मेरे चैनल का और देखिए मेरी तमाम रेसिपी को। यहाँ पर अच्छी तरीके से एक दफ़ा हमने मिक्स कर लिया और यहाँ पर हमने पानी शामिल कर लिया है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी शामिल कर लिया है। इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, एरारोट भी कहते हैं, जो भी आप लोग कह सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका पतला सा लिक्विड बना लिया। अच्छी तरीके से जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और ये जो हमने लिक्विड बना के रखा है कॉर्नफ्लोर का, यानी कि कॉर्न स्टार्च का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो 1 चम्मच यहाँ पे मज़ीद आप कॉर्न स्टार्च शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो बनाया है वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, डालने के साथ इतना ये थिक हो गया, पकेगा और ये थोड़ा टाइप और थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई किए हुए जो वेजिटेबल है, सब्ज़ियाँ, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे। अच्छी तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो 1 चम्मच शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने जो गाजर का इस्तेमाल किया है वो अच्छा खासा मीठा है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगे कि ज़रूरत है आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ले लिया था चिकन पाउडर, उसे हल्का सा पानी डाल के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर चिकन के जो क्यूब्स है वो भी डाल सकते हैं और चिकन पाउडर का इस्तेमाल आप पहले भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बाद में किया है। कवर लगाएंगे 6 से 7 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम में से कवर कर देंगे। तो यहाँ 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को हमने मीडियम के करके कवर किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि बस काफ़ी है, तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप इसको थोड़ा सा पका लिया या फिर गाढ़ा कर लीजिएगा। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे चिकन शाशलिक की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। घर पर ही हमने इसको बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल में और आप इसका कलर देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं। माशाल्लाह आप खुद ही कहेंगे कि हाँ कोई चीज़ बनी है। तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप खुद बोलेंगे कि हाँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनी है। और रोज़ाना देसी खाना वगैरह हम खाते हैं, कभी ज़बान का टेस्ट भी चेंज करना चाहिए। तो इसके साथ मैंने ज़ीरा वाला चावल बनाए, प्लेन ज़ीरा चावल। आप चाहें तो यहाँ पर चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं। अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए माशाल्लाह इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। प्लीज़ अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो दरख्वास्त करती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उससे तमाम रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ 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 जितना हो सके रेसिपी को शेयर करें फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ। वीडियो की स्किप करके बिल्कुल नहीं देखा करें। कोई भी सवाल आपने मुझसे पूछने हैं तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने बहन का साथ दीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें और कमेंट्स वगैरह क्या करें। इससे हिम्मत अफजाई होती है, आप लोग की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो प्लीज़ बार बार एक ही बात आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।